देखते रहें और चैनल को फॉलो शेयर करना ना भूलें, जिससे चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और सनातन प्रेमियों से भी अनुरोध है कि चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद में है। रायबरेली जनपद में स्थापित मां गायत्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में मैं बैठा हूं और मेरे साथ बात करने के लिए गायत्री मंदिर परिसर के प्रमुख ट्रस्टी शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम आज आपकी बात इनसे करवाएंगे और बताएंगे जन्म से लेकर मरण तक जितने भी संस्कार विधि विधान से कराए जाते हैं वो गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में ही होते हैं। मंत्रों की गूंज के साथ शादियां संपन्न कराई जाती हैं। हर तरीके के संस्कारों में मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और पूरी विधि विधान के साथ यहाँ शादियां संपन्न कराई जाती हैं। प्रमुख ट्रस्टी जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे गायत्री शक्तिपीठ मंदिर की महिमा के बारे में, मंदिर के अंदर हो रहे सारे संस्कारों के बारे में, किस तरीके से एक ज्योति जलती है और आज पूरे संसार में जो है ज्योति जल रही है। और गायत्री शक्तिपीठ मंदिरों में कहें तो परिवार भी बढ़ता चला जा रहा है। बात करेंगे प्रमुख ट्रस्टी महोदय से। सर, पहले तो आपका चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप लोग गायत्री शक्तिपीठ परिवार का हिस्सा हैं और बड़ी ही ईमानदारी के साथ सनातन को एक नई दिशा और दशा देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या कहेंगे? हमारा गायत्री परिवार ये अखिल विश्व स्तर पर काम कर रहा है। इसकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सन 1926 में किया था। 1926 में उन्होंने आगरा जिले के आवलखेड़ा ग्राम में एक दीपक जलाया था। उस समय हिमालय वासी उनकी गुरु सत्ता ने उनको निर्देश दिया था कि आपको समस्त विश्व को बदलना है, सारे विश्व में युग निर्माण योजना चलानी है और भारतीय संस्कृति को समस्त विश्व में स्थापित करना है। इसके लिए सतत 1926 से अब तक कार्य चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने आवलखेड़ा से निकल करके गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना किया। वहाँ पर 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण गायत्री के किए। उससे इतनी बड़ी शक्ति मिली कि 1958 में उन्होंने 1008 कुंड का बहुत बड़ा यज्ञ मथुरा में किया, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हुए जी। उसके बाद लगातार उन्होंने सनातन के लिए कार्य किया। आज हर जिले में, यहाँ तक कि हर ब्लॉक में प्रज्ञापीठ, गायत्री चेतना केंद्र, गायत्री शक्तिपीठ स्थापित हो गए हैं और सब जगह निःशुल्क संस्कार करवाए जा रहे हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी जन्म से ही शुरू होता है। उसमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रारंभ से ही प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके गर्भ का पूजन करवाया जाता है और उनकी दिनचर्या इस तरह से निर्धारित की जाती है कि उनकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा मानव से महामानव बनता हुआ जो है समाज में कार्य करे। उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, मुंडन संस्कार किया जाता है, विद्यारंभ संस्कार किया जाता है, जनेऊ संस्कार किया जाता है, विवाह संस्कार किया जाता है, जन्म दिवस संस्कार हर साल मनाए जाते हैं और विवाह होने पर विवाह दिवस संस्कार भी मनाए जाते हैं। लास्ट तक मरणोत्तर संस्कार तक की हमारे यहाँ विधा है। और हमारे यहाँ जब भी पितर पक्ष आता है तो 15 दिन तक जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको निःशुल्क पितृ तर्पण करवाया जाता है। कोई सामग्री उनको नहीं लानी पड़ती है, सारा कुछ शांत गायत्री शक्तिपीठ से उपलब्ध कराया जाता है। इस दिशा में जो भी लोग लगे हुए हैं निःशुल्क अपना समय दान करते हैं, अपना समय, धन, प्रतिभा इसमें लगाते रहते हैं और जनहित के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। जैसा कि आज 2 तारीख है और मंदिर परिसर में विवाह संस्कार कराए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आज मंदिर परिसर में 8 यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाए गए। उसके बाद विवाह संस्कार सेकंड मीटिंग संपन्न करवाए जाते हैं। वो संस्कार आज विवाह के भी संपन्न हो रहे हैं और ये क्रम नियमित 365 दिन चलता है।
जिन लोगों को भी यज्ञोपवीत संस्कार कराना, विवाह संस्कार करवाना है, वो यहाँ पर आते हैं। प्रथम पारी में 1 बजे तक जो है यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, उसके बाद विवाह संस्कार कराए जाते हैं। बाकी संस्कार सुबह 7:30 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञशाला में बाकी संस्कार कराए जाते हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में विवाह संस्कार जन्म से लेकर बड़े तक संस्कार कराए जाते हैं, क्या कारण? समाज में जब हम लोग पराधीन रहे 1000 वर्षों तक, तो बड़ा पतन हो गया। विदेशियों के डर से लोग अपने संस्कारों को भूल गए। जो विवाह हमारे यहाँ दिन में होते थे, उनको लोग डर बस रात में करने लगे, नहीं तो विधर्मी लड़कियों को उठा ले जाते थे। लोग तिलक लगाना भूल गए थे विधर्मियों के डर से, नहीं तिलक लगाने पर सिर काट लिए जाते थे। उन सबको पुनः जागृत करने के लिए, समाज को फिर से नई दिशा देने के लिए संस्कारों की परंपरा गायत्री परिवार के द्वारा प्रारंभ की गई। देश के युवाओं को क्या कहेंगे? देश के युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको स्वावलंबन की ट्रेनिंग दी जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थापित है, जहां पर कोर्सेज चलते हैं। वहां 200 प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे युवा बच्चे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाते हैं, सीखते हैं और अपना रोजगार प्रारंभ करते हैं। आज गायत्री परिवार की कुल संख्या कितनी हो गई? गायत्री परिवार की संख्या लगभग 18 से 19 करोड़ बताई जा रही है पूरे विश्व में। कुछ लोगों का कहना है 24 करोड़ का परिवार हो गया। 24 करोड़ तो नहीं, अभी हमारा अनुमान जो है 19 करोड़ तक है, और ये देश विदेश में चल रहा है। विदेशों से भी बच्चे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया वगैरह से भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। कुछ मुस्लिम बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं और भारतीय संस्कारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या लग रहा है, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है? भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारे देश में युवाओं में जागृति आ रही है, विवेक जागृत हो रहा है, सनातन के प्रति आस्था बढ़ रही है और अपने नैतिक दायित्वों को निभाने के लिए युवा आज तत्पर हो रहे हैं, निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आपने अपने जीवन काल में कितना समय गायत्री परिवार को दिया? हम परम पूज्य गुरुदेव से 1992 में जुड़े। उस समय हमने गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़ी, छोटी सी। उसको देख करके हमें ऐसा लगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की पुस्तक नहीं लिख सकता है, ये कोई महाशक्ति ही इस तरह की पुस्तक लिख सकती है। तो उसको पढ़ करके हम जुड़े, तब से सतत जुड़े हुए हैं। जो भी कार्यक्रम गायत्री परिवार के होते हैं, चाहे गायत्री परिवार रायबरेली में हो या अश्वमेध यज्ञ हो, 251 कुंडी यज्ञ हो, या राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले जो भी कार्यक्रम हैं, प्रयास करते हैं कि सभी जगह पहुँचे। जनवरी 221 में रिटायरमेंट होने के बाद अधिक से अधिक समय प्रतिदिन गायत्री शक्तिपीठ पर देते हैं, निःशुल्क अपना समय देते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरे शरीर का उपयोग जितना समाज के उत्थान में हो जाए, उतना ही मेरा सौभाग्य होगा। गुरु जी, अपना परिचय भी दर्शकों को दे दीजिए, जिससे वो जान जाए कि आप क्या हैं। मेरा नाम हरिकांत शर्मा है। मैं इसी ज़िले का सिधौना गांव का रहने वाला हूं। ITI में उप प्रबंधक पद से रिटायर हुआ हूं। मेरी क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग और MBA है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद धार्मिक रुचि बढ़ी और गुरुदेव के सानिध्य में वेद, पुराण, उपनिषद सभी को पढ़ने का अवसर मिला। गुरुदेव की 3200 पुस्तकों में से बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिला। इससे सनातन संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ पता चला और अब हमारा प्रयास रहता है कि इसी सनातन संस्कृति के लिए अधिक से अधिक अपनी जीवन का अधिक से अधिक अंश लगा सकूं। जैसा कि आप सुन रहे थे, गायत्री शक्तिपीठ मंदिर रायबरेली का जो ये परिवार है, उस परिवार के प्रमुख ट्रस्टी हैं। आपकी बात मैंने करवाई और बड़े ही बेबाक अंदाज में उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताया, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बताया और गायत्री परिवार में कुल संख्या कितनी हो गई है उसके बारे में बताया। जन्म से लेकर मरण तक जितने भी संस्कार विधि विधान से कराए जाते हैं गायत्री परिवार में, उन संस्कारों को बड़े ही बेबाक तरीके से बताया।